नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। फेस्टिव सीजन की आपको अनंत शुभकामनाएं। त्योहार खुशियाँ लेकर के आते हैं और त्योहारों को खुशियों के साथ ही मनाना चाहिए। त्योहारों को खूब तैयारी के साथ मनाना चाहिए और आप सबने निश्चित रूप से मनाए भी होंगे। त्योहारों को हम आनंद के साथ मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, ताकि हम त्योहारों की सिग्निफिकेंस को ज़िंदा रख सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें, उन तक इस धरोहर को पहुंचा सकें, ताकि ये परंपराएं सदैव जीवित रहें। पर त्योहारों में हम कभी कभी तैयारियां करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रखते और थकान भी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आचार्य जी, फेस्टिव सीज़न के बाद थकान को मिटाने के लिए क्या करें। बस आज हम आपको बताएंगे कि फेस्टिव सीज़न की थकान को मिटाने के लिए आप क्या करें। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं, त्योहारों को उल्लास और उत्साह के साथ मनाना बहुत बहुत आवश्यक है। योग है तो हर समस्या का समाधान है और आप अपनी थकान को मिनटों में दूर कर सकते हैं। क्या करेंगे थकान को दूर करने के लिए, आइए जानते हैं। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। थकान को दूर करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे ब्रेथ अवेयरनेस। देखिए, सांस तो हम सब ले रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सांस नहीं ले रहा है, यानी कोई भी जीवित प्राणी ऐसा नहीं है जो सांस ना ले रहा हो। लेकिन हम 24 घंटे में कभी याद भी नहीं करते, रिकॉग्नाइज भी नहीं करते कि हम सांस ले रहे हैं। आपको सिर्फ थोड़ी देर आंख बंद करके अपना ब्रेथ अवेयरनेस करना है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं और प्रत्येक श्वास में परमात्मा को धन्यवाद कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस श्वास के लिए। तो कैसे? एक हाथ को पेट पे रखेंगे, दूसरे को सीने पे रखेंगे, आंख बंद करके डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे कि मेरी श्वास कैसे आती है, कैसे जाती है। मेरे नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज़ पर मैं क्या कोई कूलिंग सेंसेशन अनुभव करता हूँ, मेरे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं श्वास के साथ, मेरा मन कैसे परिवर्तित होता है श्वास के साथ। सिर्फ अपने आप को पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर देखना है। तो आँख बंद, और सिर्फ अपनी सांस को देखना, अनुभव करना कि जब मैं सांस लेता हूँ, जब फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करता हूँ, नॉर्मल सांस लेता हूँ, तो मेरा पेट भी एक्सपैंड होता है और मेरी चेस्ट भी एक्सपैंड होती है। और जब मैं सांस छोड़ता हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। मेरा मन शांत हो जाता है। मैं बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिटैच करके अपने भीतर लेकर आ पाता हूँ। सिर्फ अपनी सांस को आते और जाते हुए देखना और फिर हाथों को वापस ले आना, धीरे धीरे से आंखें खोल देना। 2 मिनट्स ऑफ ब्रेथ अवेयरनेस। इसको आप लेट करके भी कर सकते हैं। दूसरा काम आप करेंगे प्रणव उच्चारण। गहरा सांस लेना, पहले सिर्फ अ का उच्चारण करना, और जब अ का उच्चारण करेंगे तो पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। जब ओ का उच्चारण करेंगे तो सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे, और जब म का उच्चारण करेंगे तो टॉप ऑफ द हेड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। तो जब आप प्रणव उच्चारण करें तो पहले ब्रेथ के प्रभाव को समझने के लिए इसको इंडिविजुअली 3 साउंड्स में करें। हम आपको करके दिखा रहे हैं। अपने आसन में बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, आंखें बंद, पूरा ध्यान पेट पर। आप अनुभव करेंगे कि आपका पूरा पेट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा ध्यान सीने पर। इस ध्वनि के साथ सीने पर ध्यान टिका दें। ओ। कंप्लीट कंट्रैक्शन ऑफ योर चेस्ट। और तीसरी ध्वनि के साथ टॉप ऑफ द हेड पर ध्यान टिका दें। अब गहरा श्वास लेना और
पूरी साउंड को एक साथ, अ ओ म ओम। पेट, सीना, टॉप ऑफ द हेड। फिर से गहरा श्वास लेना, इसे रिपीट करना और इस तरह से आप 3 से 13 बार तक इसको रिपीट कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसका अभ्यास करें। ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास ज़रूर करें। कमर के बल लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और पूर्ण समर्पण, हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर दें। ये सिंपल सी ब्रेथ अवेयरनेस, प्रणवोच्चारण और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 तरीके आपको हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक थकान से दूर रख सकते हैं।